अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा पहला व्लॉग है। मैं अपनी स्कूटी के फीचर्स बताऊंगा और इसको चलाना सिखाऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसके स्टैंड के बारे में बताऊंगा। ये इसका सिंगल किक स्टैंड है। इसको लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। और ये इसका डबल किक स्टैंड है। इसको ऐसे लगाते हैं और इस तरह उतारते हैं। दोस्तों, अब मैं इसके हैंडल के फीचर्स बताता हूँ। अगर इसमें चाबी लगा के ऐसे घुमाएं तो इसकी पिछली सीट ओपन हो जाती है। इसमें आप यहाँ पे अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। जिस तरह दुकान से कोई चीज़ ला रहे हैं तो इसमें रख सकते हैं। और ये है इसका मेन ब्रेकर। इसको अगर हमने बंद कर दिया तो ये देखें, ये ऑफ हो गई है। इसके बाद ये अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो ये ऑन नहीं होगी क्योंकि इस चाबी से बंद है। अब आप चाबी से चला दिए। अगर हमने इसका हैंडल लॉक लगाना हो तो चाबी से इसको दबा के ऐसे करेंगे तो ये देखें हैंडल लॉक लग गया है। अगर हमने उतारना है तो चाबी को ऐसे करेंगे, ये देखें हैंडल लॉक खुल गया। अगर आपने इसको चाबी से चलाया हुआ है तो ये रिमोट से बंद नहीं होगी। अगर आपने रिमोट से चलाया हुआ है तो ये चाबी से बंद नहीं होगी। अब मैं आपको इसके हैंडल के फीचर बताता हूँ। यहाँ से इसके गेयर लगते हैं। ये देखें पहला गेयर लग गया है। यहाँ पे देखें, ये देखें पहला गेयर लग गया है। अब मैंने दूसरा गेयर लगाया, ये देखें दूसरा गेयर लग गया। अब मैंने चौथा गेयर लगाना है तो ये देखें यहाँ पे चौथा गेयर लग गया है। यहाँ से इसको चौथा गेयर हटा सकते हैं। अब तीसरा है, मैंने दूसरा कर दिया, अब पहला कर दिया। देखें, अब मैं इसके बाकी फीचर्स बताने के लिए मैं इसको डबल किक स्टैंड पे लगा लेता हूँ। अब आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं अभी पार्किंग है। अब मैं इसको चलाऊंगा तो अभी नहीं ये चलेगी क्योंकि इसका सिंगल किक स्टैंड लगा हुआ है। अब मैं सिंगल किक स्टैंड को उठाऊंगा तो ये देखे चल जाएगी। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल पड़ेगी। अब मैं आपको क्रूज़ का फंक्शन दिखाऊंगा। आप देखिए उधर स्पीड मैंने 22 पे रखी हुई है। तो अब मैं क्रूज़ का बटन दबाऊंगा तो ये देखें इस 22 की स्पीड से चलते जाएगा ना, मुझे एक्सीलरेटर नहीं देना पड़ेगा। अगर हमने क्रूज़ को बंद करना है तो मैं ब्रेक भी दबा सकता हूँ। और अगर हमने इसको एक्सीलरेटर से बंद करना है तो मैं इसको ऐसे एक दफ़ा एक्सीलरेटर की रेस दूँगा। उसके बाद अगर हमने इस ब्रेक से बंद करना है तो मैं इसको ऐसे बंद भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसकी फ्रंट लाइट चलाने का तरीका दिखाता हूँ। अगर हम इधर करेंगे तो बैक लाइट चल जाएगी। अगर हम इस इधर थोड़ा सा और इधर करेंगे तो फ्रंट लाइट चल जाएगी। अभी रोशनी है इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रही। अगर मैं फ्रंट लाइट को आहिस्ता करना चाहता हूँ मैं इस बटन को दबाऊंगा। अगर मैं इसको तेज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को दोबारा दबाऊंगा। अब मैं आपको इसका इंडिकेटर चलाने का तरीका दिखाऊंगा। आप देखें मैंने राइट इंडिकेटर चलाई। यहाँ पे भी शो हो रहा है कि राइट इंडिकेटर चल रहा है और आगे भी शो हो रहा है कि राइट इंडिकेटर चल रहा है। ये देखें। अब मैंने अगर इसका लेफ़्ट इंडिकेटर चलाना है तो मैं इसको इधर करूँगा। ये देखें इसका लेफ़्ट इंडिकेटर चलने लग गया। अब मैं आपको स्क्रीन पे शो करवाता हूँ। ये देखें लेफ़्ट इंडिकेटर चल रहा है। अब मैं बताता हूँ कि इसका हॉर्न कैसे चलाते हैं। मैं इस बटन को ऐसे दबाऊंगा तो इसका हॉर्न चलेगा। अब मैं आपको इसका एक ऐसा फीचर बताता हूँ जो 99% लोगों को नहीं पता। ये फीचर है कि इसको रिवर्स कैसे चलाना है। मैंने रिवर्स चलाना है इसलिए मैं इस बटन को दबाता हूँ। यहाँ पे शो होगा तो यहाँ पे देखें आर नज़र आ रहा है। अब मैं इसको एक्सेलरेटर दूंगा तो ये रिवर्स चलेगी और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये देखिए पीछे को चल रही है टायर। ये इसकी फ्रंट ब्रेक है जिसमें ब्रेक ऑयल डलता है और ये इसकी बैक ब्रेक है। अब मैं इसको रेस दे के टायर को रोक के दिखाता हूँ। ये देखें पीछे से, ये देखें पीछे मैंने रेस दी है तो टायर रुक गया है। यहाँ पे इसकी ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे हम अपना कोई भी चीज़ टांग सकते हैं। ये इसकी हुक बनी हुई है, यहाँ पे हम कोई भी सापर वगैरह टांग सकते हैं। अगर आपके घर में लाइट गई और आपके मोबाइल की बैटरी थोड़ी है तो आप यहाँ से भी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपके मोबाइल की बैटरी थोड़ी है तो अभी आप यहाँ पे लगा के मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं। ये इसका राइट मिरर है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और ये इसका लेफ़्ट मिरर है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं।
ये इसका मैट है, इसको आप उठा भी सकते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं। अगर आपने मैट नहीं रखना तो आप नहीं भी रख सकते। अगर आपने नीचे वाली जगह को गंदा होने से बचाना तो आप मैट रख भी सकते हैं। अगर आपने अपनी स्कूटी को वॉश करना है तो आप यहाँ से इसका बैक ओपन करके तो यहाँ से आप इसका मेन ब्रेकर बंद करके तो इसको वॉश करेंगे। अगर आप वैसे वॉश करेंगे तो इसकी कोई चीज़ ख़राब हो सकती है। अब मैं बताता हूँ कि स्कूटी को चार्जर कैसे करते हैं और चार्जर को प्लग इन कैसे करते हैं। अब मैंने इसको पीछे से सप्लाई दे दी। अब इसमें देखें ग्रीन लाइट चल रही है, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ नहीं लगी हुई। अगर मैं इसको स्कूटी में प्लग इन करूँगा, ये ऐसे प्लग इन करते हैं। अगर मैंने प्लग इन कर दिया तो यहाँ पर देखें इसकी रेड लाइट चल गई है। जब ये लाइट ग्रीन होगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी स्कूटी का चार्जर फुल हो गया है। अगर आप अपनी स्कूटी पे कहीं से ट्रैवल करके आए हैं तो आपने इसको 3 घंटे रेस्ट देना है, फ़ौरन चार्जर नहीं लगाना। अब मैं आपको इसके रिमोट के फीचर्स बताता हूँ। अगर आपने इसको ऑन करना है तो ये देखें, इस बटन को 2 दफ़ा दबाएंगे ये ऑन हो जाएगी। अगर आपने इसको बंद करना है तो आप इस बटन को दबाएंगे, ये देखें बंद हो गई। अगर आपने इसको लॉक करना है, ये देखें इस बटन को दबाया लॉक हो गई। अगर अब मैं इसको छेड़ूंगा तो ये बोलने लग जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर हमने इसको बंद करना तो हम इस बटन को दबाएंगे। अगर आपकी स्कूटी कहीं पार्किंग में लगी हुई है ज़्यादा सारी चीज़ों के दरमियान, तो आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो ये बटन दबाएंगे। ये देखिए बोलने लग गई। चलो अब हम इसकी राइड लेने चलते हैं। अब मैंने आपको स्कूटी को चलाकर गाइड कर दिया है, आपने इसी तरह चलानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।